दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वर्ता किसान यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं हूं मिर्जापुर जिले के नारायणपुर ब्लॉक के बगही गांव में। हमारे साथ हैं एक किसान साथी, आपसे परिचय कराएंगे। और ये अभी काम कर रहे हैं बटेर फार्मिंग पे। दोस्तों अगर आप भी छोटी सी जगह में कम मेहनत करके थोड़ा अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप भी बटेर फार्मिंग कर सकते हैं। बटेर फार्मिंग पे इस चैनल पे ये पहली वीडियो है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन सर जो हैं ये कई दिनों से बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं तो सारी जानकारी सर से ही लेंगे। चलिए परिचय कराते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। छोटा सा अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। धन्यवाद आपका हमारे फार्म पे आने के लिए। मेरा नाम राजपाल सिंह है, बगही गांव का रहने वाला हूँ मैं, मिर्जापुर जिला में। हाँ, मिर्जापुर जिले का बगही, हाँ बगही का रहने वाला हूँ मैं। तो सर ये बटेर फार्मिंग आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग आज 70 दिन हुए। 70 दिन से आप बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये जो बटेर होती है जो गांव में घूमती है या फिर, तो उससे ये कैसे अलग है? ये बिल्कुल एक्चुअल में ये बटेर है, इसका नाम है सर जापानी कोयल। जापानी कोयल। हाँ, इस बटेर को हम जो गांव में घूमती है उनको नहीं पाल सकते हैं, प्रतिबंधित है। जी जी। और इनको आप पाल सकते हैं? इनको हम पाल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉट है या फिर इससे पहले? नहीं, ये फर्स्ट लॉट है सर, ये पहली बार पाले हैं। तो अपने एरिया में तो इस तरीके का जो है कि बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग देसी मुर्गी पाल लेते हैं, कड़कनाथ मुर्गी पालते हैं, या फिर जो फार्मिंग में व्हाइट कलर का जो मुर्गा होता है वो पाल रहे हैं। तो बटेर फार्मिंग का जो दिमाग में आइडिया आया वो कैसे आया? असल में शुरुआत में जो है कंपनी के साथ मिलकर के जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर हाँ बॉयलर फार्मिंग कर रहा था। फार्म आपने बना रखा है। हाँ, फार्म चूंकि काफी बड़ा था और जिस हिसाब से तो वहां से मिल नहीं पा रहा था, तो हमने कुछ बदलने की सोचा। जी जी। बदलने में अचानक में ऐसे ही यूट्यूब पे देखते देखते ध्यान आया कि जो है यार बटेर फार्मिंग किया जाए। तो ये आप लगभग 3 महीने से कर रहे हैं। जी। तो सर वैसे आपका जो फार्म है ये तो काफी बड़ा है। नहीं तो सर इसमें पूरे में नहीं करते हैं ना, इसमें 200 स्क्वायर फीट में मैंने जो है तो अभी जैसे ये जो कि फार्म खुला हुआ है इस वजह से फैले हुए हैं। नहीं तो बाकी तो 200 स्क्वायर फीट। तो ये मतलब जो आप जाली से घेर रखते हैं इसी में आप बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं? जी जी जी। कितने बर्ड से आपने स्टार्ट किया था? ये 1000 बर्ड हमने मंगाए थे। 1000 बर्ड मंगाया था। कहाँ से ये अवेलेबल? ये औरंगाबाद से मंगाया था। बहुत दूर बिहार से मंगाया आपने? जी जी। कितने का बच्चा ये पड़ा था लगभग? ये हम लोग 14 रुपए का एक बच्चा पड़ा यहाँ आकर के। जी जी। तो ट्रांसपोर्टिंग कैसे कराई बच्चों की? वहाँ से वो हमको ये जो इंडस्ट्री एरिया है रामनगर वाला, वहाँ तक वो गाड़ी से पहुँचाए थे, यहाँ से हम जाके लेके रिसीव करके आए थे। जी। ठीक है सर, जैसे स्टार्टिंग में लोग बटेर फार्मिंग तो बहुत ज्यादा अभी इधर प्रचलन में नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं आप भी, तो कुछ मुश्किलें आई होंगी, जैसे कि मुर्गियों के बच्चे जब आते हैं तो उनको ब्रूडिंग करानी पड़ती है या इस तरीके का उनके साथ क्रियाकलाप होता है। बटेर फार्मिंग में किस तरीके से शुरुआत करते हैं? बस सर वही ब्रूडिंग की ही इसमें समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। ब्रूडिंग की समस्या है। 10 दिन तक जो है इनको जो है संभालना है बच्चों को। शुरुआती रख रखाव में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? विशेष ध्यान इनको जो है स्थान गर्म होना चाहिए जहाँ पे इनको रखना है। और कोशिश ये रहे कि लाल वाला जो बल्ब होता है हम लोगों का वो जो पीले कलर का जो बल्ब हो वो लगा रहे करते हैं लोग। और 1-2 हैलोजन भी गर्मी में लगा कर रखे, बुराई नहीं है। मतलब इनको ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर ज्यादा और ब्रूडिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 15-16 से ज्यादा एक खाने में ना हो, बर्ड ना हो। एक साथ सारे को ब्रूडिंग करेंगे तो इकट्ठा होते हैं और वो उसमें मोटेलिटी हो। हाँ, बहुत ज्यादा हो। 10 दिन वही बचाना, 10 दिन बचाए तो एक भी मोटेलिटी नहीं है आपकी, 1%। मतलब इतना इनका इम्यूनिटी पावर रेजिस्टेंस है कि मोटेलिटी नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको केयर करना पड़ेगा। बिल्कुल करना, उससे ज्यादा मुर्गे के बच्चे से ज्यादा केयर करना, इसमें ज्यादा केयर करना 10 दिन तक। ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया कि 14 रुपए का आपको बच्चा पड़ा, ठीक है, तो आप अभी लगभग 70 दिनों से कर रहे हैं, तो अभी तो लग रहा है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो एडल्ट हो गए होंगे और अंडे पे भी आ गए हैं। काफी जगह पे अंडे जो है आपने देखा होगा अंडे। अभी जब गेट से एंट्री कर रहे थे तभी अंडे हमको दिखाई दिए। तो अगर जैसे इसको किस पर्पज से रखा जाए, इसको अंडे के पर्पज से रखा जाए या फिर इनको मांस के पर्पज से? नहीं, इनको रखा तो मांस के पर्पज से जाए। हम तो चूंकि कई यार बर्ड लाए थे तो हमको बच्चे तैयार करना था, मेन चीज तैयार करना, इसलिए आपने इसको होल्ड किया है। नहीं तो अभी नुकसान में है। यदि अभी समय यदि हम इसको बटेर को फिर बेचे तो हम पूरे तरीके से नुकसान में है। लेकिन बटेर को बर्ड बच्चों के प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, उस हिसाब से आप इसको पेरेंट बना रहे हैं। जी। ठीक है। तो सर जैसे ये बताइए कि अगर मांस के दृष्टिकोण से अगर कोई किसान पाल के इसको बेचना चाहे तो कितने दिनों में ये रेडी हो जाएंगे या कितने? देखिए, ये 30 दिन में जो है तैयार हो जाते हैं। लगभग 190 ग्राम से लेकर के 240-50 ग्राम तक जो है वजन हो जाता है, पकड़ लेते हैं।
30 और यही 35 इनका वजन होता है, यही इनका औसतन वजन हाँ, है। और जो मतलब वजन है। लगभग ये हम कह सकते हैं कि जितने दिन में हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पोल्ट्री एक साइकिल खत्म होती है, लगभग उतने दिन का इनका भी साइकिल है, ठीक है। हाँ। तो एवरेज खर्चा एक बर्ड पे, अगर जैसे आपने 1000 पर एक बर्ड पे निकालना तो बड़ा मुश्किल है, हाँ। तो 1000 बर्ड पे कितना लगभग औसतन खर्चा गिर जाएगा बच्चों की कीमत लेकर? देखिए, हम तो चूंकि बर्ड हमारा महंगा पड़ा 4 रुपए, एक्चुअल इस बर्ड की कीमत 10 रुपए होती है, 10 रुपए होती है। 10 रुपए तो होती आप है। काफी दूर से मंगाए थे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा खर्चा था। ज्यादा गिर गया। तो कुछ भी कर लेंगे 31-32 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आता है 30 दिन में बर्ड हम तैयार 30 दिन में करके बर्ड बेचते अगर आप तैयार करें तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया प्रतिदिन एक बर्ड का मान के चलिए कि बस लगभग का बस खर्चा है। बस यही खर्चा आता है। औसतन अगर ये बर्ड 30 से 35 दिन की कैटेगरी में आ जाए, तैयारी पे आ जाए, तो ये एवरेज मार्केट कीमत इनकी क्या है? देखिए, जो थोक की कीमत है इसकी 45 से 48 रुपए है। 45 से 48 रुपए हाँ, की थोक की कीमत है, ठीक है। जिसमें बर्ड जो है 100 से ऊपर जाएंगे तब। और बाकी फुटकर 10, 20, 50 की यदि बिक्री है तो 50 से 60 रुपए की 50 से बिक्री 60 है। रुपए, वो मैं फार्म से अपने बेच रहा हूँ। अच्छा, यहाँ सेलिंग में कोई ऐसी समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं, यहाँ से लोग ले जा रहे हैं। हाँ, रेट शौक की के समस्या तौर पे नहीं, या फिर खाने के लिए, मतलब नहीं कैसे? खाने का अभी तो लोग जो है सिर्फ खाने के लिए, बाकी कुछ लोग आते हैं कि भैया जो है हाँ। अंडे जब देने लगेंगे तो दीजिएगा, हम अच्छा, बर्ड लेके टेस्ट के जाएंगे। लिए। हाँ, ठीक बर्ड है। लेके तो सर, जाएंगे। इसमें एक आपका ये रिव्यू जानना चाहेंगे, जैसे आप जिनको भी जो भी आपसे ले गए होंगे, क्या वो रिटर्न होके दोबारा आ रहे हैं? बिल्कुल, कुछ मतलब कस्टमर हमारे पास ऐसा है कि हर संडे, हाँ हाँ, उनको चाहिए। हाँ, अगल बगल के गांव के हैं, बिल्कुल, आपकी हाँ। खुशी वो बता रही है कि वो कस्टमर हाँ, रिटर्न हाँ, हो रहे हैं हाँ, आपके पास, हाँ, आते हैं। ठीक है, और इसकी डिमांड आपको लग रही है। जी, जी। तो इसमें क्या योजना है सर इसको आगे बढ़ाने की? यही वही बढ़ा करके जो है कुछ बच्चे सप्लाई की अपनी योजना है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं बच्चे का डिमांड कर रहे हैं तो भैया जो है यदि अंडे हो गए हैं तो बच्चे दीजिएगा, बच्चे दीजिएगा। तो ज्यादातर तो नहीं, लेकिन 200-500 जो है बच्चे प्रोडक्शन करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो खुद हैच कराना होता है, मतलब जैसे इनको इंक्यूबेटर से हैच करना है, या फिर ये मदर ही इनको जैसे मुर्गियां हैच करती हैं? नहीं, मदर से नहीं हो मदर ये पाएगा। हैच नहीं करती है? नहीं करती हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, फिर केयर ये करनी जो पड़ेगी। अंडे का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आप इंक्यूबेशन करके बच्चे निकालना चाहते हैं, ठीक है सर। और कोई विशेष सावधानी इस बर्ड को पालने में, या फिर कोई ऐसी समस्या चुनौती जिसका सामना आप कर रहे हो? बस इसकी चुनौती सिर्फ 10 दिन तक की है, बस शुरुआती के 10 बस दिन में अगर शुरुआत 10 दिन आपने बचा लिया मोर्टेलिटी, तो बाकी एक मोर्टेलिटी नहीं है। जी, नहीं है जी। तो मतलब कुल मिला जुला करके देखा जाए तो छोटे से एरिया में आप बटेर फार्मिंग कर सकते हैं। सर, मेरे दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन ये आ रहा है आपसे कि अगर कोई किसान छोटे से एरिया में बटेर फार्मिंग करना चाहे तो लगभग वो 1000 अगर बटेर रखना चाहे तो उसे मिनिमम कितना जगह में वो फार्मिंग कर सकता है? बहुत कम से कम जगह में, बहुत अलग से जगह भी बनाने की भी जरूरत नहीं है किसी को। जैसे जो हम किसी के पास अभी खाली स्थान पड़ा हुआ है घर पे, वो चाहे छप्पर हो, चाहे खपरेल का हो, चाहे घर बना हुआ हो, इनके लिए वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पोल्ट्री वगैरह में देखते हैं तो एक मुर्गे के लिए 1 से 1.5 स्क्वायर फीट जगह जो है कि मानक के हिसाब से रखी जाती है कि 1 से 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो इनके में ऐसा इतना नहीं है, मतलब कुछ तो स्पेस चाहिए ही, क्योंकि एक बर्ड जो है 250 ग्राम का है। जैसे अगर किसी के पास 200 स्क्वायर फीट का कमरा हो तो लगभग वो कितना बर्ड उसमें पाल सकता है? बड़े आराम से 1000 बर्ड पाल सकता है, बड़े आराम से पाल सकता है, खूब आराम से कर सकता है। दाने चारे में इनको कुछ अलग से देना होता है या फिर अभी तक तो अलग से कुछ हमने चारा नहीं दिया है, जो मुर्गी वाला चारा होता है अभी तक तो हमने वही दिया, चारा होता है वही हमने दिया है, वही दिया है। तो जैसे सर मुर्गियों में जो चारा होता है शुरुआती के दिनों में अलग तरीके का चारा, तो क्योंकि ये बर्ड ही छोटे हैं तो इनको किस तरीके का स्पेशल? शुरू में जो है प्री स्टार्टर तो एक बोरी मैंने खिलाया था 7 दिन तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्टार्टर ही दे रहा हूँ अभी तक। जब अंडा देना एक आध अंडा शुरू किए थे तो वो जो लेयर वाली जो, लेकिन लेयर से एक समस्या आने लगी थी, इनको बर्ड मरने लगे थे लेयर वाले चारे पे जी। तो लेयर का जब चारा बंद किया हूँ, ये चारा फिर से तो उस दिन से एक भी मोर्टेलिटी नहीं है, फिर रुक गई है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा उस चारे पे कुल मिला जुला कर ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ अभी। कुल मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कि पोल्ट्री के फीड पर ही इनको आसानी से पाला जा सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका इतनी खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार।